आप सब जानते हैं कि जो लोग अपार्टमेंट्स में बिल्डिंग्स में रहते हैं, आपने देखा होगा नीचे बिल्कुल अपार्टमेंट के नीचे, बिल्डिंग के, सोसाइटी के नीचे एक वॉचमैन बैठा हुआ रहता है, राइट? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये कि बच्चे भी इसका आंसर दे सकते हैं। वॉचमैन क्यों बैठता है? हाँ, ताकि आपकी रखवाली हो सके। क्या आप जानते हैं क्यों ऐसा होता है कि जब हम नए नए प्रभु में आए थे तो हम बहुत जल्दी परमेश्वर के गीतों पे रो लेते थे, हमें उसका प्रेम महसूस होता था, हम एंजॉय करते थे, और हम जब वचन पढ़ते थे तो हमारे आंखों से आंसू बहते थे। लेकिन एक ऐसा समय आ जाता है कि वो जो उन्नति थी वो रुक जाती है। जानते हैं, जैसे एक गार्ड नीचे बैठता है, एक वॉचमैन नीचे बैठता है जो हमेशा आपकी रक्षा करता है कि कोई गलत आदमी ऊपर बिल्डिंग में नहीं जाना चाहिए, वैसे ही मैंने देखा है बहुतों के जिंदगी में यीशु मसीह आके भी चला गया। जानते हो क्यों? क्योंकि एक चीज की उन्होंने कभी भी रक्षा नहीं की। एक चीज जो उनके घरों में घुस आई, और जिस चीज ने यीशु को मजबूर कर दिया कि तू यहां से चला जा। और आज मैं उसी चीज के लिए आपको बताना चाहता हूं कि वो कौन सी चीज है जो हमारे इतना करीब है, और अगर वो चीज आ गई तो परमेश्वर आपके अंदर कंफर्टेबल नहीं रह सकता। आप सब जानते हैं ना हम कौन है? बाइबल हमें मनुष्य कहती है, लेकिन बाइबल हमें एक और नाम देती है। कितने लोगों ने इब्रानियों में पढ़ा है? हम उसका घर है। मेरे पीछे बोलिए, बोलिए, प्रभु ने 5 दिन में दुनिया बनाई और 6वें दिन उसने अपना घर बनाया। कौन है उसका घर? हाँ, आप और मैं उसका घर हैं। लेकिन वो कौन सी चीज है जो उसको उसके घर में पूरी तरह से, जैसे लिखा है कि सुलेमान ने अपना भवन जब बनवाया तो लिखा है प्रभु अपने तेज के साथ वहां आया। जानते हैं कौन सी वो चीज है जिसकी वजह से परमेश्वर अपनी सामर्थ और अपनी महिमा के साथ एक हमारे अंदर नहीं आ पा रहा? वो है घमंड। बोलिए घमंड। और अगर आप ये महसूस कर रहे हैं वो मुझ में बिल्कुल नहीं है तो ये वही बोल रहा है अंदर से आपको। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं, नहीं नहीं आज का वचन तो मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, ये थॉट्स आपको जानते हैं किसने दिए? ये थॉट्स आपको घमंड ने दिए बैठे बैठे। क्योंकि आजकल कोई बिलीव नहीं करता है कि मैं घमंड हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मैं घमंडी हूं। कोई है मेरे साथ? ओके, दिनेश भाई है, थैंक गॉड। अच्छा, ओके। हाँ, ऐसा कह सकता हूं कि पहले बहुत ज्यादा था, अब थोड़ा कम है, और विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में और कम होगा। राइट है? कहीं जब भी आपको शैतान आपकी बुराइयां दिखाए ना, तो उसको एक बात जरूर दिखाओ कि जिस परमेश्वर ने 5-6 सालों में मुझे इतना चेंज किया है, वो आने वाले 5-6 सालों में मुझे कितना चेंज करेगा। राइट है? बोलिए घमंड। ये एक ऐसी चीज है जिसने एक सुंदर से स्वर्गदूत को शैतान बना दिया। एक ऐसा स्वर्गदूत जो परमेश्वर से लेन देन करता था। डू यू नो, ये आजकल में शैतान पहले एक स्वर्गदूत था, और उसकी खूबसूरती के लिए लिखा गया है, वहां लिखा गया है कि वो 9 मणियों से बना हुआ था। यशब एक ऐसी मणि थी, और ऐसे बहुत सारे महंगी महंगी चीजों से। बाइबल कहती है जब वो चलता था तो खुद ब खुद म्यूजिक्स बजती थी, और परमेश्वर के सामने उसे प्रिविलेज मिला था। पर जानते हैं वो घमंडी कैसे बना? कई लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि आखिर सिन आया कहां से। पाप की जो शुरुआत थी वो कहां से हुई? सब कहते हैं पाप की शुरुआत जेनेसिस में हुई, लेकिन बाइबल नहीं कहती है ऐसा। बाइबल कहती है पाप की शुरुआत एक स्वर्गदूत के अंदर से हुई। कैसे हुई? आप जानते हैं शैतान कैसे बना, और कैसे आज परमेश्वर के लोग भी बहुत हद तक उसकी तरह बन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, जबकि हमें यीशु की तरह बनना चाहिए था। याद रखिए, वचन में साफ साफ लिखा गया है कि वह लेन देन के कारण पापी बना। बोलो लेन देन। अब ये कैसी लेन देन है? आपको पता है, जब भी आप कुछ अच्छा करते हो
सबसे निकट जो चीज आपके पास रहती है ना, वो है घमंड। वो आपके अंदर इस तरह बातें करेगा कि आपको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए कि आपने ये किया, आपने वो किया। बहुत सारी बहनें जब अच्छा खाना बनाती हैं, वेरी गुड जो आप बनाते हैं, लेकिन कोई आपको इज्जत देता है, बहुत अच्छी बात है, ले लीजिए। लेकिन इज्जत की भूख रखना एक घमंड का फल है। डू यू नो? समझिए, मैं एक सिंपल सी आपको बात बता रहा हूं। पास्टर जी हमारे बीच में है, आज नागपुर से ये आए हैं। समझिए, ये मीटिंग के बाद ऐसा बोलते हैं कि आप में से जो भी मुझसे मिलना चाहते हैं, आप सब मुझसे मिल सकते हैं। और आपने आपने इनको देखा कि ये किसी से 15 मिनट खड़े होकर बात कर रहे थे, और जब वो आपके सामने आए तो आपको उन्होंने एक सिंपल सा रिस्पॉन्स किया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, ठीक है। तो आपको अंदर में लग रहा था, मुझसे क्यों बात नहीं की? डू यू नो ये क्या है? मैं आपको सच्ची कहता हूं, कलीसिया व्यभिचार से ज्यादा कलीसिया घमंड से टूटती है। प्राइड कैसे आता है आपको पता है? घमंड एक ही वजह से आता है। अभी आप ही सोचो, हम अनसक्सेस हैं थोड़े बहुत, तभी भी हमें हमारे अंदर इतना घमंड है। सक्सेस होते तो पता नहीं क्या पता नहीं हमारे अंदर क्या होता। हम कुछ चीजों में अनसक्सेस हैं, ठीक है, परमेश्वर हमें सक्सेस देगा, लेकिन थोड़ा अनसक्सेस होके भी हमारे अंदर इतना प्राइड है। बाइबल कहती है 7 बातों से यहोवा घृणा करता है। वहां पहली चीज लिखी गई है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। देखा है आपने, घमंड से चढ़ी हुई आंखें? WWE में एक प्लेयर आता है, उसका नाम है द रॉक। वो बहुत बार अपनी एक आंख ऊपर करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें उसे पसंद नहीं है। और अगर आपको ये जानना है ना कि आप में और मुझ में घमंड है कि नहीं है, क्योंकि मैं अपने घमंड को अच्छे से जानता हूं। एक परमेश्वर के जन ने कहा, बहुत सारे लोगों को बाइबल के ज्ञान पर घमंड है, लेकिन उन्हें अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। कितने लोग मेरी बात समझे? हमें घमंड है कि हमें बाइबल पता है, लेकिन बहुतों को अपने घमंड के विषय का ज्ञान नहीं है। इसीलिए आप देखिए, उनकी उन्नति नहीं हो रही है। आज मैं आपको जो समझा रहा हूं ना, मैं वो समझा रहा हूं जैसे कल भी हमारे चर्च में एक बहुत अच्छा संदेश चला कि परमेश्वर एक कुम्हार है। परमेश्वर कौन है? एक कुम्हार है। और अगर हमने सच में उसको अपने हाथों में दे दिया है ना, देखिए मैं एक बात बताता हूं आपको, ये प्लेस जहां पर हम सब यहां पर जमा होते हैं हफ्ते में 3 दिन, मैं आपको सच कहता हूं, यहां का जो ऑनर है ना, अगर वो यहां पर आए और कहे मुझे ये तोड़ना है, वो तोड़ना है, मैं उसको कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। ये उसकी जगह है। क्या कहती है बाइबल? कि मैंने तुम्हें खरीदा है। और परमेश्वर ने कैसे खरीदा है? डू यू नो? टोकन भी दिया है प्रभु ने, पवित्र आत्मा। और क्या तुम नहीं जानते कि उसने पवित्र आत्मा तुम्हें बयाने में दिया है? एफिसियों में कहता है। अब ये इसकी प्रॉपर्टी है, वो कुछ भी करे, कहां से भी लेके जाए, वो उसकी मर्जी है। मैं कई बार जब ट्रैवलिंग करता हूं तो मैं कभी कभी ट्रैवलिंग में ऐसी ऐसी बातें देखता हूं, मेरे लिए कई बार कठिन होती है। अभी मैं रिसेंटली आ रहा था और मैं देख रहा था कि मेरी फ्लाइट बहुत लेट थी। फिर मैं देख रहा था यहां लेट, वहां लेट, एक जगह बैठ के बैक में पेन हो रहा था, इतना कई बार मैं बोर हो रहा था। लेकिन मैं फिर भी सोच रहा था, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसने बनाया है, ये वेसल उसका है। जैसा चाहे पैदल चलाना चाहे पैदल चलाएगा, उड़ाना चाहे उड़ाएगा, गाड़ी पे चलाना चाहे वैसे चलाएगा। मैं सच कहता हूं, इस बार जब मैं बाहर गया था तो मैंने अपनी ट्रैवलिंग में ऐसी बहुत सारी बातें देखी जो मेरे लिए बहुत न्यू थी और बहुत हार्ड थी। मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं अपने लिए बात नहीं करना चाहता हूं, मैं प्रभु के वचन के लिए बात करना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप अपने जिंदगियों में ये पहचानना चाहते हो कि मुझ में घमंड है कि नहीं है, वो आप तब पहचान सकते हो जब कोई आपसे टेढ़ा बात करता है। उस टाइम पे ये चीज ऐसे बाहर आती है और आपके सामने खड़ी हो जाती है और ये चीज आपके मन में बोलती है, बात मत करना तू उससे। डू यू नो 70% शादियां फेल है आज। क्या कारण है? 70% मैरिजेस आज फेल जा रही है। आप देखो 4 महीने में 6 महीने में लड़की घर पे वापस आती है। कौन सी चीज है जो
इसीलिए बाइबल कहती है, आप पढ़ सकते हैं, यीशु के इतने चरित्र थे बड़े अच्छे अच्छे, लेकिन पौलुस उसके एक ही चरित्र को इतना ऊंचा करता है और वो कहता है वह दीन था। He was a humblest man। आप देखो, अगर आपने पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल के अंदर यीशु की खूबसूरती नहीं देखी है, खूबसूरती का मतलब वो नहीं कि उसके बाल बड़े हैं, वो रॉब पहनता था और वो एक हैंडसम गाय था। नो, उसकी खूबसूरती उसके चरित्र में दिखाई देती है। आप जानते हैं, अगर आपको ये बात जानना है ना कि आपके अंदर ईगो है कि नहीं है, ईगो का फुल फॉर्म पता है? एनिमी गॉड्स ओबीडियंस, परमेश्वर की आज्ञाओं का दुश्मन। मैंने कहां से सुना था? सो ई लेट गो ये जाए हमारे अंदर से। शैतान लिखा गया है वो लेन देन के कारण पापी बना। आपको पता है, जब तक आपके पास बहुत कम है तब तक आप ठीक रहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर आपको आशीष देना स्टार्ट करता है, वो आपको सेवकाई में बढ़ाता है, आपकी जॉब में सैलरी बढ़ रही है, आप कुकिंग अच्छा कर लेते हैं, आप घर का काम अच्छे से करते हैं, आपने अपने बच्चों को दूसरों से अच्छी तालीम दी है। या तो मैं कभी कभी लोगों को देखता हूं जब अब्रॉड से पढ़ाई करके आते हैं, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, मैं यहां से होकर आया हूं। अरे भाई, तू अब्रॉड से 5 किलो घमंड लेके आया है, तेरे को यह बात नहीं पता है? कई लोग जब अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं ना, ऐसे बोलेंगे, आपको पता है मेरा बच्चा कहां है बेटा? अमेरिका गया है मेरा बच्चा। तेरे को पता है मेरा बच्चा कहां है? दादर गया है। डू यू नो? आप कभी, मैं सच कहता हूं, मैंने ये पूरा वीक अपने अंदर ये बात चेक की कि कहां कहां मुझे तकलीफ हो रही है, और मैंने चेक किया घमंड है अब भी। जैसे वो चौकीदार जो नीचे बैठता है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कोई गलत आदमी ऊपर तो नहीं जा रहा है, क्योंकि 50 परिवार ऊपर रहते हैं, कुछ कर सकते हैं, ये माँ बहनें रहती हैं ऊपर। वैसे ही एक चीज जो हमारे जिंदगियों में नहीं आनी चाहिए, जिससे हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए, वो है घमंड। कि जब भी लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तालियां बजाते हैं, लोग आपको प्रेस करते हैं, उस टाइम पे हमको बहरा होना चाहिए। गुड, आप मुंडी हिलाओ, उनको ऐसा मत दिखाओ कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, यस थैंक यू, लेकिन आप अपने अंदर में वही बने रहो जो आप पहले दिन थे। अगर आप ये करोगे, इसको दीनता कहते हैं। इसीलिए पतरस कहता है, ऐसों के ऊपर हमेशा खुदा का अनुग्रह होगा। आप पढ़ सकते हैं, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, परंतु घमंडियों का वो सामना करता है। आप बहनें इतना दूर से आती हैं, कभी कभी कई बार आप रिक्शा वाले को ऐसे बोलते होंगे, अंकल आरकेटी कॉलेज, और वो आपको कई बार रिक्शा वाले अंदर तक नहीं आते, बाहर ही छोड़ के। कितने लोग हैं जो लड़ते हैं वहां पर, क्यों पैसा पूरा नहीं ले रहा है क्या, चलना अंदर। और जब वो नीचे उतरेगा ना, मुंह मड़े हो बेदबे हलनी मासी ना करे, वो जाएगा, उसके बाद गालियां देंगे उसको। जानते हैं ये क्या है? इट्स अ प्राइड, ये घमंड है। एक घमंड की सबसे गंदी बात जानते हैं क्या होती है? वो कभी आपको रियलाइज नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। वो हमेशा, कैसे फरीसियों के पास एक दूरबीन होती थी, ऐसे वो देखते थे कौन कौन गुनाह कर रहा है। ईगल की आंखें थी। यीशु ने कहा ये मच्छर छान डालते हैं पर ऊंट को निगल जाते हैं। इसका मतलब क्या? इतना लंबा ऊंट इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं पर इनको नहीं दिखता है, लेकिन तुम्हारे बदन पे मच्छर बैठा हो उनको दिखाई देता है। अरे वो देख, मस्कीटो बैठा है वहां पर। क्या वचन कहा यीशु ने? ये ऊंट को निगल जाते हैं पर मच्छर को छान डालते हैं। इसका मतलब इन्हें अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती। मेरे भाइयों और बहनों, अगर 2018 में अगर आप प्रेयर कर रहे हैं ना कि प्रभु यीशु मुझे अपनी तरह बना, तो सबसे पहले उससे कहिए, प्रभु मैं जानता हूं आई हैव अ प्राइड, मेरे अंदर घमंड है और मैं चाहता हूं आप इसे निकालें। और उसके बाद प्रभु से एक वादा भी कीजिए कि प्रभु जब तू उसे निकालेगा, आई प्रॉमिस यू, मैं आपको नहीं रोकूंगा। और अगर आप ये प्रार्थना करेंगे ना, आज रात को ही आपकी बीवी आपको ले लेगी। आज रात को ही आप जब घर पे जाएंगे ना कोई तो आपको ऐसा कुछ ना कुछ बोलेगा और परमेश्वर कहेगा, पता है इसके अंदर को ऐसा क्यों बोला? क्यों प्रभु? तूने प्रेयर जो की थी। राइट? ये प्रेयर्स का आंसर बहुत जल्दी आता है। कार बंगले गाड़ी का पता नहीं कभी आएगा, लेकिन इन प्रेयर्स का आंसर बहुत जल्दी आता है, क्योंकि ये सब प्रेयर्स प्रभु की इच्छा में आती है। आमीन।